जनहित में बात शंकराचार्य पर राजनीति की, ये कहते हुए दुख भी हो रहा है कि सनातन धर्म में शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित पद को राजनीतिक विवाद का विषय बनाया जा रहा है। ये वाकई दुखद है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को पदवी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं या फिर प्रश्न उठाने का अवसर पैदा किया जा रहा है। पहले प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान पर विवाद हुआ। उन्हें पालकी पर सवार होकर संगम तट तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो उनके भक्तों, शिष्यों और पुलिस प्रशासन में संघर्ष छिड़ गया। सरकारी पक्ष का आरोप है कि शंकराचार्य के भक्तों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। सबूत के तौर पर वीडियो भी पेश किया गया, तो शंकराचार्य की ओर से भी पुलिस वालों पर ब्रह्मचारियों को बुरी तरह से पीटने के आरोप लगाए गए। इसका वीडियो सबूत भी देश ने देखा। इसके विरोध में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद प्रयागराज में अपने शिविर के बाहर उसी पालकी पर विराजमान है जिसके साथ उन्हें संगम तट तक जाकर स्नान की अनुमति नहीं दी गई। इन सब के बीच प्रयागराज माघ मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2020 के केस का हवाला देकर उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया गया। कल ठीक रात के 12 बजे स्थानीय कानूनगो इस नोटिस के साथ शंकराचार्य के शिविर जा पहुंचे, लेकिन उनके शिष्यों ने इसे रिसीव नहीं किया और सरकारी दूत को सही समय पर आने के लिए कहा। प्रयागराज मेला प्रशासन के इस नोटिस में क्या है, अब जरा इसके बारे में भी आप जान लें। इस सरकारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में 2020 के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती बनाम वासुदेवानंद सरस्वती केस का जिक्र है। ये केस ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी के विवाद से जुड़ा है, जिसमें वासुदेवानंद सरस्वती ने खुद को असली शंकराचार्य बताते हुए ज्योतिष पीठ पर दावा ठोका था। 2022 में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर रोक की अपील की गई। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर रोक की अर्जी को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर 2022 तय की। हालांकि ये सुनवाई हुई नहीं, मामला कोर्ट में है। इसी आधार पर प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे में अपने नाम के साथ शंकराचार्य लगाने की वजह भी पूछ डाली, लेकिन इस नोटिस को शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हवा में उड़ाते हुए खुद को निर्विवाद शंकराचार्य करार दिया। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। ज्योतिष पीठ का बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अफसोस है कि पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुयायी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरे विवाद को बीजेपी बनाम शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का रंग देने में जुटी है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर प्रयागराज प्रशासन के खिलाफ धरना दिया गया, तो छिंदवाड़ा में शंकराचार्य के शिष्यों ने स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन कर दिया, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे फोन पर बातचीत की। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डीएनए उनका भी टेस्ट तब ना बात सामने आएगी।
ये तो हुई विपक्षी दलों की राजनीतिक बयानबाजी। अब प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर धर्माचार्य क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।